तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों फिर से स्वागत है आपकी चैनल ईडी प्लस मैथमेटिक्स क्लास से। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में देख लिया था ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। दोस्तों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे किया जाता है उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी बुक से बात किया जाएगा और लेक्चर नंबर क्या है आपका, नंबर का है 4 है। ठीक, तो दोस्तों ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। तो दोस्तों अगर इसका डिफिनेशन का बात बोलते हैं तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा द इंटरचेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स इनटू कॉलम मैट्रिक्स इज सेड टू बी मैट्रिक्स। दोस्तों ये आपका क्या होगा, डिफिनेशन होगा। दोस्तों ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये बोलता है कि जो जो रो होता है किस में कन्वर्ट होता है, कॉलम में, यानी बोल सकता है जो रो ऑफ मैट्रिक्स होता है किस में कन्वर्ट होता है, कॉलम में मैट्रिक्स में कन्वर्ट होता है, उसी को कहता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। दोस्तों इसको डिनोट किया जाता है ए के पावर टी, यानी बोल सकते हैं ए के पावर टी से डिनोट किया जाता है, या ए के पावर का डैश से भी डिनोट किया जाता है। दोस्तों यही आपका डिनोशन हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसको मैं इसी से डिनोट करते हैं। ठीक, तो दोस्तों आई होप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ में आएगा। और दोस्तों अगर सिंपली वर्ड में देखते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो इन सिंपली वर्ड में आपको देखा जाएगा तो रो जो होगा, यानी बोल सकते हैं कि रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम। तो दोस्तों अगर सिंपल वर्ड में देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, तो दोस्तों सिंपल वर्ड में आपको देखा जाएगा तो यही हो जाएगा कि रो किस में कन्वर्ट किया जाता है, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसी को आपका क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। तो दोस्तों इन सिंपल वर्ड में आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए कुछ एग्जाम्पल से आप समझते हैं। दोस्तों इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि कोई मैट्रिक्स आपको एक गिवन है। ठीक, कोई मैट्रिक्स आपको एक गिवन है। ठीक है, देखिए दोस्तों मैट्रिक्स आपको एक गिवन है, अब इसको बोलेगा ट्रांसपोज आपको निकालिए। देखिए ट्रांसपोज कैसे निकालेगा, इसका ट्रांसपोज आपका हो जाएगा। देखिए ट्रांसपोज का डिनोशन कैसे होता है, तो ए के पावर डैश होता है। ठीक है, तो ए के पावर डैश आप दे तो समझिए एक आता है ट्रांसपोज है। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या बोला कि जो रो होता है उसको कहता है कॉलम में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखिए रो कौन है, ये रो है, ये रो किसको बोलते हैं, तो रो कहता है हॉरिजॉन्टल लाइन। रो किसको बोलता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोला जाता है, रो बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है कहता है रो होता है। आज जो कॉलम किसको बोला जाता है, तो कॉलम आपको बोला जाता है, कॉलम बोला जाता है वर्टिकल लाइन। तो कॉलम किसको बोला है, वर्टिकल लाइन को बोला है। ठीक है, तो रो क्या है आपका, देखिए रो ए है। ठीक है, तो रो इस, तो वो क्या बोला है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, रो किस में कन्वर्ट किया जाता है, कॉलम में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, देखिए रो क्या है 3 और 5 है, तो इसको कॉलम में ए कन्वर्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा 3 और 5 हो जाएगा। इसको कहता है √3 1 हो जाएगा। देखिए जो रो है ना उसको कहता है कॉलम में कन्वर्ट कर दे। देखिए ये रो है, इसे वर्टिकल लाइन में ऐसे गया है। ठीक है, तो इसको कहता है आपको सीधे कहता है कॉलम लाइन में ला देना है। कॉलम का मतलब क्या है, वर्टिकल लाइन में आपको खड़ा कर देना है। ठीक है, तो 3 और 5 हो गया, √3 1 हो गया। इसको कहता है कि 0 और -1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए रो को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। देखिए ये रो कुछ ऐसा था, तो रो कुछ ऐसे जा रहा था, हमने कहा था कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। कॉलम क्या था, यही वर्टिकल लाइन, हमने वर्टिकल लाइन में कहता है इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, यही का आपका हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से। इसका आंसर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होता है, चेंज हो जाता है। जब आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कीजिएगा तो इसका ऑर्डर क्या होता है, चेंज देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो गिवन मैट्रिक्स था उसमें क्या 3/2 का ऑर्डर था, लेकिन जैसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकाले इसका ऑर्डर क्या 2/3 का हो गया। ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर और अच्छा से समझा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें दो आपको एग्जांपल देते हैं। एक मैट्रिक्स आपको बी गिवन है, एक मैट्रिक्स ए गिवन है। अब दोस्तों इसका कहता है ट्रांसपोज निकालना है। तो दोस्तों अगर बी का ट्रांसपोज नहीं आया तो बी का ट्रांसपोज कहता है बी डैश से डिनोट करेंगे। दोस्तों ट्रांसपोज का क्या बोलता है, तो ट्रांसपोज यही बोलता है कि रो को किस में कन्वर्ट करता है, कॉलम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो रो कौन है, ये रो ये है R1 R2 R3 R4। तो दोस्तों यहाँ रो का था, नंबर ऑफ रो कितना है 4 है। ठीक है, तो दोस्तों रो को किस में कन्वर्ट करता है, कॉलम में कन्वर्ट करता है। तो देखिए रो तो कन्वर्ट है किस में करना, कॉलम में। तो देखिए कॉलम में कन्वर्ट कीजिए तो 5 0 6, इसको भी कन्वर्ट कीजिए कॉलम में 3 2 1। देखिए 4 7 8 को कहता है, ये देखिए रो में है, इसको किस में कन्वर्ट करता है, कॉलम में कन्वर्ट करता है। देखिए 4 7 8, देखिए इस रो को आप किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉलम में कन्वर्ट कीजिए। देखिए इसका कॉलम में कन्वर्ट तो क्या हो जाएगा -1 2 3। तो दोस्तों यही आपका हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 3/4। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा, चेंज हो गया। ठीक है, देखिए गिवन मैट्रिक्स में क्या था 4/3 का ऑर्डर था, लेकिन इसका क्या था कि जैसे ट्रांसपोज किया तो इसका ऑर्डर क्या था, चेंज हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/4 का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे किया जाता है।
दोस्तों एक और एग्जांपल है, आपको दिया है स्क्रीन पे, देखिए इसका ट्रांसपोजिंग है ए डैश से कीजिएगा। देखिए इसको कैसे, जिसको ये देखिए ये क्या है रो, तो देखिए R1 या R2 में दो रो दिया है, इसको कहता है कॉलम में। देखिए इस रो को आपको कहता है कॉलम में कन्वर्ट कीजिए, तो इसको कॉलम में कन्वर्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। देखिए अब इस रो को आपका कॉलम में कन्वर्ट कीजिए। देखिए इस रो को आप कीजिएगा तो -5 -4 -3 -2 -1। और दोस्तों इस एक आधा ब्रैकेट बंद, ठीक है। देखिए हमने रो को कहा था किस में कन्वर्ट दिया, कॉलम में कन्वर्ट दिया, इस रो को भी हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम का 2। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। दोस्तों ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या होता है। दोस्तों फर्स्ट है इसका प्रॉपर्टी बोलता है कि किसी भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का डबल अगर मैट्रिक्स करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है मैट्रिक्स ही आता है, ठीक। क्या बोलता है कि किसी भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का फिर से एक आधा मैट्रिक्स निकालते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है मैट्रिक्स ही आता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि हम एग्जाम्पल क्या आता है 2/2 का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। तो कोई मैट्रिक्स आपको एक गिवन है, ठीक, कोई मैट्रिक्स आपको एक गिवन है, तो चलिए हमें मैट्रिक्स एक गिवन लेते हैं। चलिए 5 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। और दोस्तों इसका ऑर्डर क्या है 2/2 का है, ठीक। हमें कहा था इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालते, इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा तो ए डैश क्या हो जाएगा। देखिए हमें कहा था रो को किस में कन्वर्ट करना है कॉलम में कन्वर्ट। देखिए रो को हम कन्वर्ट करेंगे, देखिए रो है तो रो को किस में कन्वर्ट कॉलम में, तो 5 6 हो जाएगा। इस रो को हम किस में कन्वर्ट करेंगे कॉलम में, तो 3 और 2 हो जाएगा। तो दोस्तों ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा 5 6 3 2। अब दोस्तों इसका अगर इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का फिर से इसका मैट्रिक्स निकालेंगे तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा। देखिए इस मैट्रिक्स का मैं देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स था, इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा। देखिए अब इस रो को किस में कन्वर्ट करेंगे, इस रो को किस में कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। देखिए इस रो को किस में कन्वर्ट करिए कॉलम में, क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलता है कि रो को कन्वर्ट किस में करना है कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इस रो को आप कॉलम कन्वर्ट तो इसका क्या कॉलम करिए तो 5 3 हो जाएगा। इस रो को कन्वर्ट कीजिए कॉलम में तो इसका क्या हो जाएगा 6 और 2 हो जाएगा। तो देखिए रिजल्ट आपका क्या है कि ए डैश इंटू डैश में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किए हैं तो इसका रिजल्ट किसके बराबर है। देखो 5 6 3 2 किसका इक्वल है 5 6 3 2 किसका इक्वल है एक इक्वल है, यानी बोल सकते हैं एक है। यानी बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कीजिएगा तो किसके रिजल्ट के इक्वल आएगा मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो दोस्तों आई होप ये प्रॉपर्टी आपको फर्स्ट समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है। इसका रिजल्ट होगा कि a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट बोलता है कि a माइनस बी का यदि ट्रांसपोज किया जाता है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस, देखिए बीच में क्या है माइनस है इसलिए माइनस का साइन दे दीजिए, और बी का ट्रांसपोज क्या करें इसको सेपरेट कर देना है, ठीक है। देखिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज बोलेगा तो इसको भी सेपरेट कर देना है। देखिए ए के ट्रांसपोज बीच में क्या है प्लस है तो बीच में प्लस करिए, बस बी के ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यदि प्रोडक्ट में हुआ, यदि कहता है कि दो मैट्रिक्स यदि प्रोडक्ट में हो और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स से निकलना हो तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा। तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका उल्टा होता है। देखिए बी के ट्रांसपोज पहले किया जाता है तब क्या होता है ए के ट्रांसपोज किया जाता है। दोस्तों ई का जो प्रॉपर्टी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने क्या बोला कि जब भी प्रोडक्ट में यदि दो मैट्रिक्स दिया होगा तो इसका जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाले तो इसका रिजल्ट क्या होगा पहले बी के ट्रांसपोज कीजिएगा तब ए का ट्रांसपोज कीजिएगा। फॉर एग्जांपल एक और ले लीजिए, देखिए फॉर एग्जांपल से देते हैं यदि पी क्यू का यदि ट्रांसपोज करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा। इसका रिजल्ट पहले क्या होगा क्यू का ट्रांसपोज होगा तब क्या होगा पी का ट्रांसपोज होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वाला प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आया हुआ, ठीक है। देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी है, दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका है यदि किसी मैट्रिक्स में यदि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा। उसका रिजल्ट होगा कांस्टेंट इनटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। दोस्तों के क्या है कि कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट है यानी बोल सकते किसी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या है के
इंटू ए का ट्रांसपोज निकालिए। तो दोस्तों यही आपका कहा था कि 5 को प्रॉपर्टी था, 5 प्रॉपर्टी है किसका, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। दोस्तों जो प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके क्वेश्चन जब सोल्व आप करते हैं तब, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आ गया। और दोस्तों कहीं भी आपको डाउट लग रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अच्छे से पूछ सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोस्तों सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, पहले डिफिनेशन समझिए। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन बोलता है कि दोज स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच देयर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलता है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसके इक्वल होना चाहिए, मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है तो उसी को कहा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक कंडीशन है। सिमेट्रिक कंडीशन क्या है, इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक। देखिए अगर मैथमेटिकल टर्म इसको देखना चाहेंगे तो इसका मैथमेटिकल टर्म बोलता है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसके इक्वल होना चाहिए, मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसके इक्वल होना चाहिए, मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो उसी को क्या बोलते हैं, इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। और दोस्तों चलते हैं इसका एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल से समझिएगा तब काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट भी अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए कोई मैट्रिक्स आपको एक गिवन है, ठीक, कोई मैट्रिक्स आपको एक गिवन है। देखिए दोस्तों कोई मैट्रिक्स आपको एक गिवन है। अब इसमें बोल रहा है कि आपको देखिए हमें क्या करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलता है कि किसी भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसके इक्वल होना चाहिए, मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो उसी का बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए हमें कहा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले क्या करना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना होगा। तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है तो देखिए इस मैट्रिक्स का पहले आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालिए। देखिए ट्रांसपोज कीजिएगा इसका, इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कीजिएगा क्या होता है, देखिए ट्रांसपोज क्या बोलता है, ट्रांसपोज होता है कि रो को किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम में कन्वर्ट करना है। देखिए रो क्या है 5 6 7 8, इसको क्या था कॉलम में कन्वर्ट करना है। देखिए 5 6 7 8 इसको कन्वर्ट कर दीजिए। इस रो को आप कहता कॉलम के कन्वर्ट कीजिए 6 2 4 3। देखिए इस रो को आप कन्वर्ट कीजिए 7 4 1 0, इसको कहता कन्वर्ट हो गया, ठीक, कॉलम में। देखिए इस रो को आप कॉलम में कन्वर्ट कीजिए, देखिए 8 3 0 -5, ठीक है। दोस्तों इसका ट्रांसपोज निकालिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का निकल गया, ठीक है, इस गिवन मैट्रिक्स का। अब दोस्तों आपको देख सकते हैं कि एक ट्रांसपोज रह गया। अब देखिए आप इस मैट्रिक्स में मिला सकते हैं। देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 8, ठीक। देखिए 6 2 2 2 4 4 3 3। देखिए आप जहाँ सारा ऑल एलिमेंट्स में जितना भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स आर सेम इन मैट्रिक्स ए। दोस्तों जो आप मैट्रिक्स ए का देख सकते हैं तो ए का मैट्रिक्स इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट्स का सेम दिख रहा होगा, जिससे आप देख सकते हैं कि 7 4 1 0 8 3 4 -5। तो दोस्तों ये किसके इक्वल है, इस गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है। तनी बस इसको आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ए के इक्वल लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं कि देखिए देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही नहीं बोलता है कि किसी भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का किसके इक्वल होता है, मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो उसको क्या बोलता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने एग्जाम्पल से लिया, तो एग्जाम्पल से मैंने आपको शो कर दिया कि एक गिवन मैट्रिक्स था, एक आता गिवन मैट्रिक्स था, उस गिवन मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाला तो मैंने देखा कि जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स था किसके इक्वल है, गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसके इक्वल है, गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ गया था। नहीं बोल सकते एक क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एक आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लिए हैं, ए का इसका ऑर्डर का है 2/2 का लिया है, ठीक है। और दोस्तों इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमें कहा था इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमने कहा था कि डिफाइन के अकॉर्डिंग हमें कहा था एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसका ऑर्डर कहा था इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकलिएगा, ठीक है। जब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बात बोलता है तो आपको एक ही कंडीशन याद रखना है कि किसी भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स
किसके इक्वल होना चाहिए, इसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स बी है तो सपोज करते हैं कोई मैट्रिक्स बी है तो बी के ट्रांसपोज मैं इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करने में किसके इक्वल होना चाहिए, इसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आई होप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैट्रिक्स ए है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करिएगा तो इसका ट्रांसपोज करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो को किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम में। देखिए इस रो को आप कन्वर्ट कीजिए कॉलम में तो 5 6, इस रो को कन्वर्ट कीजिए कॉलम में 6 2, तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकल गया। ठीक है, बस आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना है गिवन मैट्रिक्स का। और दोस्तों आप देख रहे होंगे, देखिए 5 5 5 6 6 6 6 2 2, तो दोस्तों ये क्या है, किसके इक्वल आ रहा है, ये दोस्तों वो कहते हैं आपको गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप ऐसे आप लिख सकते हैं कि जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है किसके इक्वल आ रहा है, गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है किसका है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दोस्तों सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलता है, सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स बस यही बोलता है कि किसी भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का किसके इक्वल होता है, उस मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। अगर यहाँ पे ए का ट्रांसपोज करने पर तो इसका मैट्रिक्स भी क्या ए ही आना चाहिए। यदि कोई मैट्रिक्स आपको सी है, कोई सपोज करते हैं कोई मैट्रिक्स आपका सी है तो उसका ट्रांसपोज करने के तो सी। ठीक है, तो यही आपका मैंने बोल सकता है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिएगा तो किसके इक्वल आना चाहिए, मैट्रिक्स सी के इक्वल ही आना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक बनता है दोस्तों कि हाउ टू राइट द एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोस्तों सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने तो समझ लिया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलता क्या, और दोस्तों सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में मिल गया व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड विथ एग्जाम्पल्स, तो दोस्तों एग्जाम्पल लिखने में बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। ठीक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है, तो दोस्तों इसका भी एक प्रोसेस होता है इसका एग्जाम्पल लिखने का। चलिए दोस्तों उस प्रोसेस को हम सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, कि आपको कोई भी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर एग्जाम्पल लिखना होगा तो आप पहले क्या कीजिए, कोई भी मैट्रिक्स से लीजिए। ठीक है, यदि ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, कोई भी। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम्पल ये लिखना है किसका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का लिखना है। ठीक है, देखिए कोई मैट्रिक्स हमें ए ले लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको क्या करना है, आप कोई भी ऑर्डर ले लीजिए, आप चाहे 4x4 का ले लीजिए या चाहे आप 3x3 का मैट्रिक्स ले लीजिए, तो कोई भी आप ऑर्डर ले सकते हैं। चलिए हम 3x3 का लेके चलते हैं। ठीक है, देखिए तो क्या होना चाहिए, तो देखिए आप अपने मन से कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। तो देखिए आप कोई अपने मन से कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। तो देखिए मैं एलिमेंट ले रहा हूँ 9 8 7। ठीक है, मैं ए एलिमेंट ले लिया। ठीक है, और दोस्तों हमें कहता है 3x3 के एलिमेंट्स बनाना है। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि पहले से आपको 3x3 के एलिमेंट्स लिखा था। बोल सकते हैं नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए, आपको 3 होना चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 होना चाहिए। ठीक है, तो पहले से आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको ऑर्डर कितने का बनाना है, 3x3 का या 4x4 का। तो मैंने बना रहा हूँ 3x3 का। ठीक, देखिए हमने फर्स्ट रो तो हमने हो गया, अब हमें ज़रूरत कितना है, रिक्वायरमेंट कितना है रो का, 2 का। देखिए एक सेकेंड और थर्ड का। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि यहाँ लास्ट डिजिट यहाँ कितना है, 8 है और 7 है। तो इस दोनों डिजिट को यहाँ पर आप रख दीजिए इस रो में, 8 और इस 7 को इस डिजिट में रख दीजिए, मैं इस थर्ड रो में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों अब अपने से 2 डिजिट अपने से ले लीजिए। ठीक है, कोई अपने से, देखिए मैंने अपने से कोई ले लिया डिजिट -1, यहाँ पे 2 ले लिया, कोई अपने से। अब देखिए इस रो में, अब इस रो में इस लास्ट वाला जो डिजिट है 2, अब इस 2 वाला डिजिट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे कहा था 2 डिजिट अपने से लेना है, यहाँ पे आप 5 भी ले सकते हैं, 7 भी, मैं कोई भी डिजिट आप ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा था यहाँ -1 लिया या 2 लिया। ठीक, अब कहा था कि थर्ड रो में जो ये लास्ट वाला डिजिट था अब इसको रख देना। अगर आप यहाँ 5 लेते हैं तो यहाँ 5, तो यहाँ भी आप 5 लिखते हैं। अगर आप यहाँ 7 लेते हैं तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं। ठीक है, तो आप जो यहाँ पे डिजिट लीजिएगा वही डिजिट आप यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे तो फुलफिल हो गया, अब यहाँ बच गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई भी अंक ले सकते हैं, तो आप यहाँ कोई भी अंक ले लीजिए, मैंने ले लिया 0। ठीक है, तो दोस्तों यही का आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैंने एग्जांपल लिख दिया। और दोस्तों देखिए इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर किसके इक्वल, उस मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। अगर यहाँ मैट्रिक्स ए है तो यहाँ मैट्रिक्स का ए होना चाहिए। ठीक,
तो देखिए इस मैट्रिक्स ए है, तो इस मैट्रिक्स ए का हमने ट्रांसपोज किया, तो किसके इक्वल होना चाहिए, मैट्रिक्स ए के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों इस कंडीशन को ये एग्जाम्पल फुलफिल कर रहा है कि नहीं, चलिए चेक करते हैं। तो फुलफिल करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना होगा, ठीक है। यानी बस इसका मैट्रिक्स निकालना होगा, सॉरी इसका ट्रांसपोज निकालना होगा। तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, देखिए टॉपिक क्या था कि टॉपिक था कि हाउ टू राइट द एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कैसे एग्जाम्पल लिखें, ठीक है। तो देखिए मैंने कहा था एग्जाम्पल लिखने आपको बता दिया। अब इसको कंडीशन का फुलफिल कर रहा है कि नहीं उसका चेक करेंगे, ठीक है। तो चेक करने के लिए पहले क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकालेगा, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रो को किस में कन्वर्ट होता है, कॉलम में कन्वर्ट किया जाता है। तो आई होप आपको ट्रांसपोज निकालना आ गया होगा। इसका ट्रांसपोज कीजिए तो क्या होगा, 9 8 7 8 -1 2 7 2 0। तो दोस्तों इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका भी ऑर्डर 3/3 का। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे भी 9 है, यहाँ भी 9 है, 8 है 8 है, 7 है 7 है, ठीक। यहाँ पे भी 8, यहाँ पे 8, यहाँ -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 7 7 2 2 0 0। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं कि ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसके इक्वल है, दोस्तों ये किसके इक्वल है, गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है, इस गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसके इक्वल है, गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या कहता है, फुलफिल कर रहा है। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या है, एग्जाम्पल। तो ये बोल सकते हैं क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिखने आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। दोस्तों एक और एग्जाम्पल से लेकर देख लेते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कैसे एग्जाम्पल लिखा जाता है, ठीक। देखिए एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, ठीक है। इस बार ऑर्डर हम ले गए क्या, 2/2 का ऑर्डर लेके चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिखने में बहुत दिक्कत होता है। तो दोस्तों आई होप आप इस वीडियो का देख लीजिएगा तो आपको जो टॉपिक का कॉन्सेप्ट और काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए 2/2 का ऑर्डर ले लीजिए। तो देखिए आप पहले ब्रैकेट बना के यहाँ पर 2/2 का ऑर्डर दे लीजिए, ठीक। देखिए फर्स्ट रो में आप कोई भी एलिमेंट अपने आप से ले लीजिए, ठीक है। तो अपने आप से ले लीजिए, मैंने ले लिया कि -5 और एक 4 ले लिया। अपने आप से कोई आप एलिमेंट्स ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ में कहता है कि नंबर ऑफ रो कितना है, 2। तो यार फर्स्ट रो हो गया। अब कहता है कि सेकेंड रो हमें लिखना है। तो मैंने क्या बताया कि लास्ट वाला डिजिट आपको लिख देना है। तो लास्ट वाला डिजिट क्या है, आपको 4 लिख देना है, ठीक। और अपने से कोई एलिमेंट्स आप लिख दिए। तो यहाँ पे अपने से एलिमेंट्स कोई भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। देखिए तो यह इसका ऑर्डर का 2/2 का हो गया। और देखिए अब इसको इस कंडीशन को हमें फुलफिल करना है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है या नहीं। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल बोलता है, कंडीशन क्या बोलता है, यदि बोलता है कि किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स करने पर इसका मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो उसको कहता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ मैट्रिक्स क्या है, बी है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज यानी बताया कि गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर किसके इक्वल होता है, गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। तो उसी का बताया सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस गिवन मैट्रिक्स का इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिएगा तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -5 4 4 3। दोस्तों आई होप आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना आ गया होगा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2 का हो जाएगा। देखिए इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकल गया। और दोस्तों आप क्या देख सकते हैं कि -5 यहाँ भी है, यहाँ 4 है, 4 3। तो दोस्तों आप ये बोल सकते हैं कि जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसके इक्वल है, बोल सकते हैं एक किसके इक्वल है, एक गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। एक गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ गया था। आप बोल सकते हैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसके इक्वल है, गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है। तो दोस्तों ये किसका कंडीशन फुलफिल हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन फुलफिल हो गया। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं कि किसका एग्जाम्पल है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या है, एग्जाम्पल है। तो दोस्तों आई होप आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिखने आ गया होगा, ठीक। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे स्क्यू मैट्रिक्स का पार्ट्स। सो दोस्तों आज के लिए बस थैंक यू, ठीक है। तो दोस्तों इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।